अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन कई बार आ लिया, आपका साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ लिया। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी के। नहीं, बेसिक लेवल पे कुछ कैंडिडेट्स है कि सर इंग्लिश ही नहीं आती है, मतलब सर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है, ग्रामर सही नहीं आ रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इज और आर, वाज और हैव का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए पास होता है वो अंग्रेज थोड़ा ही है। जिस इंसान का जो पार्ट वीक है, अगर वो उस पर समय लगाता है जीवन में, काम करता तो उसमें धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा और 2 महीने कम नहीं होते। कितने घंटे लगभग मेरे दिन के, मैंने मतलब जैसे कि पेपर 1 का भी अपना प्रेशर होता है सर, तो फिर पेपर 2 के लिए कितना परसेंटेज ऑफ टाइम या कितने घंटे पर डे मैंने डेडिकेटेडली पेपर 2 के लिए देने चाहिए? हमारा कैंडिडेट कभी पैनिक नहीं करता, राइट। और 2024 और 25 में कैंडिडेट फेल ही पैनिक करने से हुआ। वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति आज के समय में काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार आ चुका है और तीसरी बार इनडायरेक्ट आ चुका है, फिर से आने की संभावना। वो उन 18 में से आपकी क्लास में 7 या 8 बंदे दिखेंगे, और उन 8 बंदों में से 2 या 3 बंदे आपको सोते हुए दिखेंगे। तो कंपटीशन कहाँ बचा? हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवीकेएस। आई एम विनय, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं एवीकेएस एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमान नवीन सर। हम दोनों पेपर 2 की फैकल्टी हैं और आज हम दोनों इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं, ताकि जो कैंडिडेट्स सीरियस है फॉर कमिंग एग्जाम ऑन 19 जुलाई, पेपर 1 उनका अच्छे से हो रखा है बट दे आर क्लूलेस अबाउट पेपर 2, और उनको बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह से करना है, करने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा कुछ कर रहे हैं ऐसा उनको लगता है, बट दे आर नॉट स्टिल श्योर। तो आज हम उन सारे सवालों के बारे में बात कर लेंगे जो आपका जो कुछ इशू है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो नवीन सर, बहुत बहुत वेलकम। नवीन सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मतलब बंदे का तो ऐसा हो गया है सर कि कुछ नहीं पता मुझे पेपर 2 के बारे में, बताओ क्या करना है। देखो, सबसे पहले जब कैंडिडेट को नहीं पता तो उसे ये पता होना चाहिए कि पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है और उसमें 6 कंपोनेंट है। राइट। इसमें ऐसे है, आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट राइटिंग है, ओके, प्रीसिज कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर है। राइट। मतलब फर्स्ट जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो जनरल स्टडीज बेस्ड हैं, और लास्ट के जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो इंग्लिश बेस्ड हैं। राइट। 180 मिनट का आपका एग्जाम होगा। तो मोटे मोटे तौर पे करें तो 20 नंबर के लिए 18 मिनट आपको डिवोटेड हैं, जो कि काफ़ी आइडियल टाइम है। इसके अलावा आपको साइन करना है और बाकी चीज़ें हैं, वो सब आपको चाहिए होगा। पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 इवेलुएट होगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 इवेलुएट ही नहीं होगा। राइट। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जब कंबाइंड कट ऑफ पास करेंगे तभी आपकी फिजिकल की कॉल आएगी। राइट। अब कैंडिडेट के माइंड में डाउट आता है कि मैंने अभी तक पेपर 2 के बारे में कुछ नहीं सीखा है, ना मुझे कुछ आता है, और ऑलमोस्ट 60-70 डेज हैं, 2 महीने के आसपास मेरा समय है, क्या मैं अभी भी पेपर 2 में 95 या 100 स्कोर कर सकता हूं? तो आंसर है यस। लेकिन पेपर 2 3-4 चीज़ों का गेम है जो मैं समझता हूं, आप भी पढ़ाते हैं, आप भी कैंडिडेट से डील करते हैं। अगर आप कहीं असहमत हो मेरी बात से तो बताना मुझे। पहला, कैंडिडेट को चाहिए कंटेंट। दूसरा, उस कंटेंट की यूटिलाइजेशन उसको आनी चाहिए। तीसरा, एक बेसिक इंग्लिश उसको आती हो जिसमें वो ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करे। राइट। चौथा, सेंटेंस अरेंजमेंट उसको आनी चाहिए, फ्रेमिंग आनी चाहिए कि ये सेंटेंस मैं बना ले रहा हूँ। और पैराग्राफ ट्रांजिशन, 5वां, जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल है उसकी इंक्लूड, कि वो पैराग्राफ में चीज़ों को ट्रांजिशन फेज में कब कंप्लीट कर दे रहा है। और 6th इज द टाइम मैनेजमेंट। अगर इसमें से किसी भी कंपोनेंट में आप लैग कर रहे हैं तब आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। राइट सर। अब बात आती है कि जो फ्रेशर है वो क्या करे। राइट सर। 2 ऑप्शंस उसके पास रहते हैं इस मोमेंट पे। पहला, कि वो खुद से तैयारी करे। दूसरा, किसी के कोर्स में तैयारी करे। जो कैंडिडेट्स खुद से तैयार कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो कैंडिडेट्स पेड कोर्स लेके तैयारी करना चाहते हैं, एवीकेएस से बेस्ट पेपर 2 का कोई कोर्स आता ही नहीं है मार्केट में। राइट। क्यों ऐसा बोल पा रहा हूँ? क्योंकि 5 टीचर्स आर देयर, सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उसमें पर्टिकुलर डील करते हैं। इस कोर्स में ना केवल क्लासेस इंक्लूड हैं, इसमें टेस्ट सीरीज, पेपर 2 मटेरियल, कंटेंट, जो एक कैंडिडेट को चाहिए वो सब है, उसको बस यूटिलाइज उसको करना है। राइट। ये कुछ ऐसा है कि शिक्षा हम दे सकते हैं लेकिन इम्तिहान तो आपको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही। अब बात आती है सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट्स की। सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट को सबसे पहले चीज चाहिए कंटेंट। कंटेंट अगर वो इस टाइम पे खुद ढूंढने जाएगा तो उसके 2 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे। सही बात है। उसके लिए वी प्रोवाइड द पेपर 2 बुक। राइट। उसमें 135 टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, ये तीनों के मिला के 135 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो प्रीसिज, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ये कंपोनेंट भी है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी किताब है जो 6 के 6 कंपोनेंट्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स पे कवर करती है। सिर्फ सीएपीएफ के लिए? सिर्फ सीएपीएफ एग्जाम के लिए, पेपर 2 के लिए। राइट। 8वां एडिशन है। हजारों एस्पिरेंट्स उस पर ट्रस्ट करते हैं, टॉपर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं। एवीकेएस की ऐप से वो कैंडिडेट को मिल जाएगी, घर पे हम डिलीवरी होती है उस चीज़ की। बिल्कुल। उस बुक को पढ़े। उसमें 1 अगस्त 2025 से 10 अप्रैल तक के पूरे टॉपिक कवर हैं। अब बात आती है कि एग्जाम तो 19 जुलाई को है, तो उसके बाद के टॉपिक्स क्या? राइट।
तो 10 अप्रैल से 10 जून तक के जो टॉपिक्स होंगे, जो 2 महीने के टॉपिक्स होंगे, वो लगभग 20 के आसपास टॉपिक बनेंगे। वो हम कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाएंगे और वो उसको कैसे मिलेंगे वो भी बुक के अंदर ही लिखा है। राइट। तो ये तो होगी उसकी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व, कि वो बुक से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दूसरा, अब बात आती है कि उसको और क्या करना चाहिए। आपको पेपर 2 लिखने से ही आएगा, ये मैं पहले से बोलता रहा हूँ, लिखने की कला लिखने से ही आएगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। उस बुक में हर एस्से के स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर गिवन है, मॉडल आंसर के साथ साथ स्ट्रक्चर गिवन है। स्ट्रक्चर आपको सोचना सिखाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाएगा कि ये टॉपिक आता है तो मुझे किस तरह से सोचना है, पॉइंट्स क्या आने चाहिए मेरे दिमाग में। राइट। क्योंकि वो जनरेट करना कैंडिडेट के माइंड में सबसे ज़्यादा जरूरी है, और क्लासेस में भी उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। अगर कैंडिडेट उसको सीख लेता है, उसमें प्रॉपर मेथड दिए गए हैं, कंटेंट भी दिया गया है, और उसके बिहाव पे लास्ट में सिमिलर टॉपिक्स भी दिए गए हैं जिससे वो प्रैक्टिस कर सकता है। राइट। जब कैंडिडेट्स ऐसे अप्रोच लेके चलता है तो देयर आर हाई चांसेस कि पेपर 2 कर लेगा, लेकिन शर्त ये है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राइट। ये कैसे पता चलेगा? ये अभी यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई थी पेपर 2 एनालिसिस की, 65,000 कैंडिडेट्स ने उसको देखा था, जिसमें पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने की थी। राइट। उसमें यूपीएससी के कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बिहाफ पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस फ्रेम करता है। पेपर 2 में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। राइट। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया। अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन कई बार आ लिया, आपका साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ लिया। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी के। वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुका है और तीसरी बार इनडायरेक्ट आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये रिपीटेड है, रिपीट है, काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हैं। आप उनको मतलब गिने चुने 150 टॉपिक हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। 150 टॉपिक कोई कैंडिडेट अच्छे से तैयार कर लेता है तो उसका जो एस्से आर्गुमेंट रिपोर्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर एक सवाल स्पेसिफिकली मैं पूछता हूँ, स्पेसिफिकली जो रीजनल मीडियम से या हिंदी मीडियम से होते हैं, मतलब सर ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली ट्रू है, लेकिन कभी कभी ना इतने बेसिक लेवल पे कुछ कैंडिडेट्स है कि सर इंग्लिश ही नहीं आती है, मतलब सर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है, ग्रामर सही नहीं आ रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इज और आर, वॉज और हैव का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आप क्या, क्योंकि हम तो जानते हैं कि सिर्फ ऐसे छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चंस उनको कंपलसरी इंग्लिश में लिखने हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, आपको एक बात समझनी होगी कि एग्जाम में केवल एस्से वाला पार्ट ही ऐसा है जो आप हिंदी में लिख सकते हैं। 120 मार्क्स का मतलब 200 मार्क्स का 80 नंबर के एस्से आते हैं और आपका 120 का रेस्ट ऑफ द पार्ट है, वो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। राइट। अब बात आती है कि इंग्लिश मैं कैसे ठीक करूं अपनी। इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, जो एट प्रेजेंट टाइम में मैं ऐसा समझता हूं कि प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 2 महीने वो न्यूज़पेपर पढ़ने जाएगा तो उसका कहां से चीज़ें कवर हो पाएंगी, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। ये काफ़ी आइडियल अप्रोच है। मैं हाईली प्रैक्टिकल बंदा हूँ, प्रैग्मेटिक अप्रोच में बिलीव करता हूँ। दूसरे कैंडिडेट को ऐसा समझना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स हैं, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैपेबिलिटी इन्हेंसिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, हाईली कीवर्ड सर्विलेंस, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, जो मोस्ट हाईली रिपीट नेचर के हैं। आर्ग्यूमेंट, कोई भी आप आर्ग्यूमेंट लिखने जाओगे ना, पॉलिटी से 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। मतलब अगर आपने डीपीएसपी सही से पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटी सही से पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स सही से पढ़ा है, तो आप उसमें वो आप लिख लोगे 3-4 पॉइंट। सेम विद द रिपोर्ट राइटिंग, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो रिपीट नेचर के हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, ये जो हमारी बुक में बात कर रहा हूँ ना, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, और हिंदी और मीडियम वाले कैंडिडेट को दोनों मिलेगी। मतलब ऐसे हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, और ऐसे हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी पूरा इंग्लिश में मिलेगा। जब वो इतना कंटेंट कंज्यूम करता है, आप और मैं अंग्रेज थोड़े ही हैं सर। जो कैंडिडेट पास होता है वो अंग्रेज थोड़ा ही है। जिस इंसान का जो पार्ट वीक है, अगर वो उस पर समय लगाता है जीवन में, तो उसमें धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, और 2 महीने कम नहीं होते। राइट। वो अगर इस चीज पे सही से टाइम डिवोट करे। और रही बात इंग्लिश की, जो आप बोल रहे हैं प्रेसिस और कॉम्प्रिहेंशन होता है ग्रामर पार्ट की, इंग्लिश मेरा वीक है। आर्गुमेंट और रिपोर्ट में आपको नॉलेज भी चाहिए, इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन का लिखना है, फिर आपका कंटेंट वाली बात आएगी कि पॉलिटिकल डायमेंशन कितना सोच पा रहे हैं, इकोनॉमिकल डायमेंशन कितना सोच पा रहे हैं, सोशल डायमेंशन कैसा है, इंटरनेशनल डायमेंशन कैसा है। यही 4-5 पॉइंट है, 5-5 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना है, वर्ड्स में लिखना है। राइट। ऐसे में जब बात इंग्लिश की आती है तो दोस्त पीवाईक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पीवाईक्यूज जब आप करते हो, ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, या प्रीसी राइटिंग की बात कर रहा हूँ, या कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से इंग्लिश के वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर जाने स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी होने लग जाती है। सेकंड पार्ट, जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आप जानोगे नहीं कि किस स्पेलिंग में आप मिस्टेक कर रहे हो। हम भारतीय हैं सर, और बिलीव में, भले ही आज हम सब जानते हैं कि इंग्लिश की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और इंग्लिश में ऐसा भी नहीं है कि हम सब बहुत अच्छे हैं, राइट। लेकिन
और मतलब जब हम लिखने जाते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है हमसे। राइट राइट, काफी नेचुरल फिनोमेना है वो। बिल्कुल भारी भारी स्पेलिंग से हमको लिखनी है और लिखते वक्त हम फ्लो में गलत कर देते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं। ठीक है। राइट, सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वही सीएपीएफ की तैयारी करता है। कॉन्वेंट स्कूल वाले तो बहुत कम होते हैं जो ऐसे हैं। राइट, सरकारी स्कूल, संस्था वाले स्कूल, यही सारे स्कूल है। मैं खुद संस्था वाले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, बिल्कुल। तब यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैंने अपनी इंग्लिश कैसे ठीक की, मैंने इसी तरीके से की। अब आपको लिखना पड़ेगा। पेपर 2 अभी टेस्ट सीरीज आ रही है 10 मई से, 10 फुल एंड टेस्ट होंगे। अब जब लिखोगे ना, इवेलुएटर देखेगा ये पार्ट वीक है, इसको ऐसे तैयार करो। इस वाले पार्ट पे मतलब आपका आर्गुमेंट वीक है, रिपोर्ट वीक है। सेम विद द सेगमेंट पेपर 1 की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेपर 1 में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। यहाँ पे भी आपको कंपोनेंट वाइज तैयारी करनी पड़ेगी। राइट, ये मेरा कंपोनेंट ढीला जा रहा है, ये मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। राइट, और आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे 80 नंबर के हैं, आर्गुमेंट्स की अपनी एक वेटेज है, 20-20 नंबर के 2 आएंगे आपके। तो फर्दर जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है 10-10 नंबर की है, लेकिन मार्क्स किस में ज़्यादा आ सकते हैं? ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आधे से ज़्यादा, मैं अभी ओपनली बोल रहा हूँ दोस्त, आप ऑब्जर्व कर लेना 19 जुलाई को मेरी बात। जब आपके रूम में 24 लोगों की जगह होगी, लगभग 24 लोग, मतलब वहाँ पे नाम रहेगा, उन्होंने फॉर्म भरा है, उनमें से एग्ज़ाम देने आएंगे लगभग 18 के आसपास, 20-18 इतने 5-6 लोग नहीं आएंगे, एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे। जैसे ही पेपर 1 हो जाएगा, वो उन 18 में से आपकी क्लास में 7 या 8 बंदे दिखेंगे, और उन 8 बंदों में से 2 या 3 बंदे आपको सोते हुए दिखेंगे। तो कंपटीशन कहाँ बचा? तो अगर मैं थोड़ा भी पुश करता हूँ अपने आप को, बिल्कुल देयर इज अ चांस। अब आपको प्रिसाइजली, जैसे हम देखा कि जो अटैक किया था पाकिस्तान पे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे इज द राइट वर्ड, हाईली प्रिसाइजली अटैक किया था। दिस इज द टाइम फॉर द कैंडिडेट, प्रीसीजन मैनर में उसको अटैक करना होगा, कंपोनेंट्स को तैयार करना होगा, और कौन सा स्कोरिंग पार्ट है उसको समझना होगा। राइट सर, एक बेसिक सा सवाल है कि ठीक है, प्रिपरेशन करना है और किस तरह से करना है, आपने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। कितने घंटे लगभग मेरे दिन के, मैंने मतलब जैसे कि पेपर 1 का भी अपना प्रेशर होता है सर, तो फिर पेपर 2 के लिए कितना परसेंटेज ऑफ टाइम या कितने घंटे पर डे मैंने डेडिकेटेडली पेपर 2 के लिए देने चाहिए, या ऐसा सही भी है या नहीं, और अगर है तो फिर कितने घंटे? देखो, मान लो कि आप एक कैंडिडेट है या मैं एक कैंडिडेट हूँ, हो सकता है आपकी पढ़ने की क्षमता 12 घंटे हो, मेरी पढ़ने की क्षमता 10 ही घंटे है। अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग हो सकता है। मैं 10 घंटे में उतना ज़्यादा पढ़ के समझ लूँ जितना 12 में भी नहीं समझ पा रहे हूँ। राइट, तो हर कैंडिडेट का अपना एक लेवल है, तो उसको अपने लेवल के हिसाब से घंटे डिसाइड करने होंगे, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 आवर्स, ठीक है। दूसरी बात, अब पेपर 1 पेपर 2 में कैसे डिवाइड करें? 3 घंटे तो उसको पेपर 2 को देने चाहिए, 7 घंटे पेपर 1 को देने चाहिए। ओके, क्योंकि पेपर 1 जब तक आपका पास नहीं होगा ना, पेपर 2 इवेलुएट ही नहीं होगा। लेकिन 3 घंटे मतलब 3 घंटे मिनिमम उसको देना है। अब वो 3 घंटे किस चीज़ में दे? 3 घंटे वो दे रीडिंग में अभी के लिए, और वो 3-4 दिन बाद या जो भी उसका शेड्यूल है, फिर वो प्रैक्टिस करे टेस्ट सीरीज में, ताकि जो उसने लिखा है वो इवेलुएट हो सके एक एक्सपर्ट द्वारा, और एक जो उसका राइट फीडबैक है वो उस कैंडिडेट को मिल सके। और अबाउट एवीके सर 10 फुल लेंथ टेस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। 10 मुझे नहीं पता किसी और का, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा बिलीव है, मैंने सिविल सर्विस में भी देखा है, बाकी जगह भी देखा है, लेकिन हमारी अप्रोच काफ़ी अलग रहती है उन सब से। क्या अलग रहती है वो मैं बताता हूँ। 10 फुल लेंथ टेस्ट, राइट, और 10 डिफरेंट सिचुएशंस, वो 10 अलग अलग सिचुएशंस हैं, वो एक पैटर्न पे नहीं आएगा, पैटर्न 10 के 10 का अलग होगा। इसमें कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करें या हो सकता है पसंद करें, मेरी रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ। जब आप 10 सिचुएशन से होके एक कैंडिडेट गुजरेगा, अब फाइनल में जैसी भी सिचुएशन, उन 10 में से एक सिचुएशन कैंडिडेट को पक्का मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि उससे ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मेरा एक्सपीरियंस है, ये हमारी R&D है 11 साल की। तो उस जब वो कैंडिडेट के सामने वो सिचुएशन आएगी, वो पैनिक नहीं करता, हमारा कैंडिडेट कभी पैनिक नहीं करता। और 2024 और 25 में कैंडिडेट फेल ही पैनिक करने से हुआ है, कि उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, वो कहीं टेस्ट दे रहा था, उसका कुछ लेवल ही मैच नहीं हुआ यूपीएससी में, और सडनली उसके सामने जो उसने तैयार किया था, जो एक्सपेक्टेशन की थी, वो कुछ आया ही नहीं, और वो पैनिक कर गया। पास होने की जहां पे कट ऑफ इतनी कम जा रही थी, वो उसको भी पार नहीं कर पाया। यहाँ पे कैंडिडेट की कवरेज, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मल्टीपर्पज, उसमें से एक बड़ा पर्पज है प्रेशर हैंडलिंग। तो आपको सडन जो शौक आता है, तो जब अलग अलग सिचुएशन, एसआरटी क्यों होती है सर? जब हम देखते हैं साइकोलॉजी का टेस्ट देते हैं, सीडीएस एनडीए इन सब में, उसका इसके लिए देते हैं कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है। सेम यहाँ पे पेपर 2 वो काम करता है, यहाँ पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, जो टेस्ट है, फुल एंड टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हर सिचुएशन के लिए कैंडिडेट को तैयार करता है, ताकि फाइनल एग्जाम में उसको बेनिफिट मिल सके और वो शौक ना करे। ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, इस चीज पे मैं फोकस करता हूँ। आई थिंक दिस इज इनफ, राइट? I mean, what you should do right now is stop the video and start preparing for paper 2. And whatever is necessary, whatever he has discussed, try to understand, write that down, and make sure that you follow that path, so that paper 2 will not bother you again, ever, right? So I would say all the best to you, and thank you very much. Thank you, sir.